नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पिथौरागढ़ में एक और महिला के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। नैनीसैनी क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक शादीशुदा पुरुष पर जबरदस्ती घर में घुसकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ 376 और 452 धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक पुरुष ने सबसे पहले उससे फोन पर बातचीत करनी शुरू की। बाद में उस पर मिलने का दबाव बनाने लगा। उसके मना करने पर वो शराब के नशे में महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। वह लोक लाज की वजह से यह सब सहती रही। पीड़िता ने बताया कि एक बार आरोपी नशे में धुत होकर उसके पति की मौजूदगी में भी घर में घुस आया, जिससे उसे बेहद बदनामी के साथ मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। इस बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच काफी विवाद भी हुआ। बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया। समझौता होने के बाद भी आरोपी पुरुष ने पीड़िता को परेशान करना नहीं छोड़ा। अब मजबूर होकर पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी पुरुष का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और महिला उसे ब्लैकमेल कर रही है। फिलहाल मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच चुका है। नगर पिथौरागढ़ में इन दिनों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन हो रहा है और रामलीला देखने बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो वहीं कुछ युवा रामलीला देखने के बहाने घर से निकलकर नगर की सड़कों पर नशे में धुत और अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। नशे में धुत लड़के और लड़कियों की बेहद शर्मनाक हरकतें कैमरे में भी कैप्चर हुई, जिससे पुलिस की रात्रि गश्त पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विकासखंड मोनाकोट के बड़ाबे में बीते 20 सितंबर को एक बुजुर्ग महिला की पिकअप वाहन की टक्कर से हुई मौत के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने व आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से परिजन आहत हैं। उन्होंने प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। बलवाकोट महाविद्यालय में छात्र नेता सागर बिष्ट के नेतृत्व में छात्रों का विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक अनशन जारी है। सर्वप्रथम मांग है कि 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि जो महाविद्यालय से लगी है वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो। उसके बाद तो दूसरी मांग है जो 15 नाली वन पंचायत की प्रस्तावित भूमि पहले से महाविद्यालय की थी वो भी महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित हो। और जो लंबे समय से मांग चल रही इस महाविद्यालय को पीजी घोषित करने के लिए, अगर महाविद्यालय को जल्द पीजी घोषित नहीं किया जाता तो उसके लिए भी आंदोलन जारी रहेगा। और जो इस महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति पर हो या नए विषय सर्जित करने के संदर्भ में हो या बीएससी में लैब असिस्टेंट सर्जित करने के संदर्भ में हो, ऐसे तमाम 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसील मुंशारी के साईपोलो गांव निवासी 21 वर्षीय सुरेंद्र की पूजा में शामिल होकर घर लौटते समय गहरी खाई में गिरकर मृत्यु हो गई है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धारचूला तहसील के ग्राम सभा खेला में महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद के आश्रम में मां जगदम्बे नवदुर्गा मंदिर का शिलान्यास अस्कोट राजघराने के कुंवर भानुराज सिंह पाल तथा महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद द्वारा पारंपरिक विधि विधान तथा मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। इससे पूर्व माता भगवती की पूजा अर्चना आरती की गई। भक्तजनों के लिए भंडारे का आयोजन भी हुआ। तो कई दिन से मन में एक विचार था कि जब धारचूला से कोई मुसाफिर निकलता है वो लोकल का ही क्यों न हो, लेकिन धारचूला से लेकर के छिरकिला तक, सोबला तक, पांगला, गस्कू तक कहीं भी क्षेत्र में उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। यही मन में एक विचार था। इसलिए हमने सोचा कि अपने जीवन में यहाँ पर कुछ ऐसा आश्रम धर्मशाला बना दिया जाए ताकि वर्षात में आप सब लोग विदित है कि यह क्षेत्र आपदाग्रस्त है। 6 महीने तक यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती है। बकरी वाले हैं, कुंचे वाले हैं, घोड़े झुप्पू वाले हैं, हमारे मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक बात थी कि जब हम यहाँ पर सक्षम होंगे तो
तो कम से कम 30, 40, 50 कमरे का यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण करेंगे, जिसमें कोई भी सर्वधर्म संप्रदाय के वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के यहाँ पर आए और उनका यहाँ पर विश्राम हो और अपना एक खिचड़ी पका करके खाए और अपने गंतव्य स्थान को जाए। इसका मुख्य मकसद यही है। अगर आप पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप पूरी फीस भरने में असमर्थ हैं, तो पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बुंगाछीना आपके लिए लाया है खास ऑफर, पे आफ्टर प्लेसमेंट। आपको 50% फीस कोर्स के दौरान भरनी होगी और बाकी 50% शेष फीस प्लेसमेंट के बाद भरनी होगी। प्लेसमेंट की जिम्मेदारी कॉलेज की रहेगी। कोर्सेस अवेलेबल बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बीएमआर आईटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएचएम, डीएचएम, सीएचएम। अब इन सभी डिग्री कोर्सेज के लिए आपको हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून जाकर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।